हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग हमेशा की तरह बात करने वाले हैं ऐसे 5 बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जिसको आप लोग मंडे यानी 2 दिसंबर को ट्रेड करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हो। अलॉन्ग विद दिस गाइस, हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर भी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले इंट्राडे एनालिसिस वीडियो में फ्राइडे के लिए मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर आप सभी के साथ क्या डिस्कशन किया था और फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसा बिहेव किया। सो गाइस, फ्राइडे के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बैंक निफ्टी में सिंपली एक सपोर्ट जोन आप सभी को मार्क करके दिया था जिसका लेवल 51,900 से लेके 51,770 के बीच में था। मैंने सिंपली क्या बताया था कि अगर बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन में आके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक करता है, देन हम लोग यहीं से बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करने वाले थे। तो आप देखिएगा फ्राइडे के दिन स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी में हमें टॉप से एक अग्रेसिव सेलिंग का कैंडल देखने के लिए मिला, बट जैसे ही बैंक निफ्टी हमारे सपोर्ट जोन में आके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बुलिश क्लोजिंग कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक किया, देन एक ही कैंडल के अंदर हमें नियर अबाउट 140 प्लस पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में एक शार्प बाइंग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिला था। तो यहां पर ऑप्शंस के प्रीमियम चार्ट में 20 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ जो 50 से 60 पॉइंट का हमारा टारगेट रहने वाला था वो काफी इजीली अचीव हुआ था। तो आप में से कितने लोगों ने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो के बेस पे बैंक निफ्टी में इस सपोर्ट जोन पे बाई करके फ्राइडे के दिन प्रॉफिट बुक किया था, आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये एक्यूरेट एनालिसिस पसंद आई हो गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 900 प्लस लाइक का, जो कि आई होप आप लोग डेफिनेटली कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टॉक्स डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस। अभी अगर आप लोग देखिएगा तो फ्राइडे के लिए मैंने बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट जोन मार्क करके दिया था प्रीवियस वीडियो में, उस सपोर्ट जोन को बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन काफी ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया हुआ था। इनफैक्ट आप देखिएगा तो एक बार नहीं, कहीं ना कहीं 2 बार एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट जोन से बैंक निफ्टी में बाउंस बैक आता हुआ नजर आया था। अभी ये जो सपोर्ट जोन है ये बैंक निफ्टी में मंडे के लिए भी काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। सो लेट्स सपोज बैंक निफ्टी मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग होता है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर टॉप से एक ब्यूटीफुल सा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे बैंक निफ्टी 3 से 4 बार अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इनफैक्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग भी किया है। सो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जैसे ही बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है एंड ब्रेकआउट करके 52,170 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का अगर बैंक निफ्टी हाई ब्रेक करे नेक्स्ट कैंडल में, देन हम लोग यहीं से बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हालांकि 52,170 के ऊपर भी जो बाइंग रहेगा वो कहीं ना कहीं रिस्की रहेगा जब तक बैंक निफ्टी 52,300 के ऊपर ब्रेकआउट ना करे। बिकॉज आप देखिएगा 52,300 के आसपास जो ये जोन है, ये जोन भी काफी क्रूशियल है बैंक निफ्टी में। पहले ये जोन एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, जिसके ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी ने इस जोन में एक सपोर्ट क्रिएट किया एंड सपोर्ट का जब ब्रेकडाउन आया तो एग्जैक्टली इसी जोन में मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया हुआ था। तो हो सकता है 52,170 के ऊपर अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन आपको मिले, देन यहां से 52,300 के आसपास से बैंक निफ्टी रिजेक्शन फेस करके नीचे के साइड आ जाए। तो ऑन अ सेफर नोट, आप में से जितने भी सेफ प्लेयर हो, आप लोग सिंपली 52,300 के ऊपर सस्टेन होने के बाद ही बैंक निफ्टी में अग्रेसिव बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करना। अदरवाइज इफ यू आर अ रिस्की प्लेयर, देन 52,170 के ऊपर जैसे ही बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करता है, देन 100 से 150 पॉइंट के टारगेट के लिए सिंपली आप लोग बैंक निफ्टी में यहां पर बाइंग के साइड जा सकते हो। एंड इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 52,300 के कॉल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसमें 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 50 से 60 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग हो जाता है 52,300 के आसपास, सो गैप अप के बाद यहां पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला, अगर मान लीजिए यहां पर गैप अप सस्टेन होकर डायरेक्टली फिर से 52,300 के ऊपर ब्रेकआउट करके बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करता है बैंक निफ्टी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, देन हायर लेवल से ही हमें एक अच्छा खासा बाइंग का मूव देखने के लिए मिलेगा।
अदरवाइज अगर गैप अप के बाद बैंक निफ्टी में एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, बिकॉज आप देखिएगा प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इस सपोर्ट जोन को बैंक निफ्टी जितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है, इसको देखते हुए ऐसे काफी सारे ट्रेडर्स होंगे जो अपना ओवरनाइट पोजीशन बाइंग के साइड होल्ड करके गए होंगे। तो अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग होता है उनके फेवर में, तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेड रहेगा, बिकॉज सारे ओवरनाइट बायर्स को अपने पोजीशन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग के आने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि अभी फिलहाल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया हुआ है, ये गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन जाएगा और सपोर्ट कंफर्मेशन अगर इस ट्रेंड लाइन पे मिले या फिर प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास मिले, देन दोबारा से यहीं से हमें बैंक निफ्टी में एक बाइंग मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो सपोर्ट कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक हो या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई भी ब्रेकआउट का एंगल दिखाए, तो लोअर लेवल से भी हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग के साइड जा सकते हैं। और यहां पर भी हम लोग सिंपली 52,300 के ही कॉल ऑप्शन में ट्रेड प्लान करेंगे और सेम 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा और 50 से 60 पॉइंट के टारगेट के लिए प्ले आउट करेंगे। नाउ लेट्स अज्यूम कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी करता है और ब्रेकआउट में अगर स्ट्रेंथ ना हो और यहां पर एक फेक ब्रेकआउट का सिनेरियो बने, देन फेक ब्रेकआउट बनते ही जैसे ही 52,000 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन होता है, तो टॉप से हम लोग बैंक निफ्टी में सेलिंग के साइड भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर जितने भी इस फेक ब्रेकआउट में बायर्स एंटर करेंगे उनके जो स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे लोअर लेवल्स पे, उनको हिट करने के लिए बैंक निफ्टी हमें एक अग्रेसिव सेलिंग का प्रेशर 52,000 के नीचे दिखा सकता है। तो यहां पर आप लोग सिंपली 51,800 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 50 से 60 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अदरवाइज बैंक निफ्टी अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, सो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हम लोग सिंपली वेट करेंगे इस सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन होने का, जिसका जो लेवल है वो 51,760 का है। तो 51,760 के नीचे गैप डाउन के बाद जैसे ही बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक कर देता है, देन यहां पर एक अग्रेसिव डाउनफॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। बिकॉज आप देखिएगा पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से इस पर्टिकुलर जोन में बायर्स और सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं और एक बार अगर मार्केट यहां पर बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करता है जो कि इस प्रीवियस स्विंग लो पे पड़ा होगा, तो मार्केट इजिली यहां पर बैंक निफ्टी में ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसको फिल करने के लिए हमें एक अग्रेसिव डाउनफॉल दिखा सकता है। तो 51,760 के नीचे सस्टेन होते ही बैंक निफ्टी के हम लोग 51,500 के पुट ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के टारगेट के लिए सिंपली एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप गाइस आप सभी को बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। मंडे के दिन लाइव मार्केट में इक्विटी या फिर ऑप्शंस में कुछ अच्छे ट्रेड सेटअप मिलेंगे, तो मैं फ्राइडे के ही तरह आप सभी को फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हो, देन लाइव मार्केट में काफ़ी सारे लर्निंग के साथ साथ आप लोग अर्निंग भी मिस कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के साथ अपने पर्सनल ट्रेड सेटअप शेयर करता हूँ जिनकी एक्यूरेसी मोर देन 90% की होती है। सो 90% एक्यूरेसी के साथ आप लोग डेली बेसिस पे मेरे पर्सनल ट्रेड सेटअप्स को कॉपी करते हुए एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ फ्राइडे के दिन के अपडेट का, तो हालांकि मैं फ्राइडे के दिन ट्रैवल कर रहा था, बट स्टिल ट्रैवलिंग करते करते मैंने आप सभी लोगों के साथ 947 में एक स्टॉक शेयर किया था जो कि था मजडॉक जब 4541 पे ट्रेड कर रहा था, तब मैंने यहां पर क्लियरली लिखा था मजडॉक को थोड़ा एनालिसिस कर लो अपने अपने हिसाब से। हालांकि यहां पर अगर आप लोग दूसरे दिन का अपडेट देखोगे तो मैं हमेशा आप सभी लोगों के साथ प्रॉपर चार्ट शेयर करता हूं जो स्टॉक्स में ब्रेकआउट आने वाला होता है, जैसा यहां पर REC लिमिटेड में मैंने शेयर किया था। बट सिंस मैं फ्राइडे के दिन ट्रैवल कर रहा था, इसीलिए मैंने इस स्टॉक का नाम आप सभी के साथ शेयर किया था एंड इसका जो एनालिसिस था उसको मैं सिंपली मजडॉक के चार्ट पर ले जाकर आप सभी को दिखाना चाहता हूं। आप देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम में मजडॉक ने क्या किया था, एक ब्यूटीफुल से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया था एंड ब्रेकआउट के बाद फ्राइडे के दिन कहीं ना कहीं ये रिटेस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा था। एंड इस स्टॉक को मैंने कौन से प्राइस पे शेयर किया था, आप देखिएगा 4541 में, एंड 4541 से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने स्ट्रेट अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिया हुआ था नियर अबाउट 3% प्लस का, राइट। एंड इसने जब नियर अबाउट आप देखेंगे यहाँ पर 4655 का हाई लगाया था, ऑलमोस्ट 3% का मोमेंटम मिल चुका था, तभी मैंने आप सभी को फुल प्रॉफिट इसमें बुक करने के लिए बोल दिया हुआ था। तो आप में से जितने भी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ऑलरेडी ज्वाइंड हो, अगर आप लोगों ने फ्राइडे के दिन मजडॉक में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया था, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ
कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफिट बुक किया था। और जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, ताकि आप भी लाइव मार्केट में ऐसे जैकपॉट ट्रेड सेटअप्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाओ। बस ज्वाइन करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि VKS ट्रेडिंग के नाम से काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बन चुके हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम अननेसेसरी सर्विसेज। तो उनसे बस आपको सावधान रहना है। अगर आप ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, सिर्फ और सिर्फ उसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग फॉर योर कंफर्मेशन आप लोग ये सारे प्रीवियस पोस्ट को रीवेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारा मंडे के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। सो गाइस, प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में मैंने निफ्टी में भी सिंपली आप सभी को बताया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी पॉजिटिव क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करता है, देन निफ्टी अपना ये मेजर रेजिस्टेंस जोन को इजीली टेस्ट करने के लिए जा सकता है। एंड वो मोमेंटम आपको काफी इजीली यहाँ पर कैप्चर करने के लिए मिला होगा फ्राइडे के दिन। नो डाउट यहाँ पर एक कैंडल में एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी था, बट अगर आप लोग इस फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल के लो का स्टॉप लॉस फॉलो किए होंगे, देन आपको डेफिनेटली यहाँ पर निफ्टी में टारगेट अचीव हुआ होगा। अब निफ्टी में यहाँ पर मंडे के दिन दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला, अगर निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके सस्टेन करे, देन 24,300 का लेवल निफ्टी इंट्राडे में काफी इजीली टेस्ट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर कोई मेजर रेजिस्टेंस या फिर हर्डल लेवल नहीं है। और अगर मान लीजिए निफ्टी इस जोन में फिर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे के साइड आने का ट्राई करे, देन अगेन निफ्टी 23,900 लेवल के आसपास ये जो सपोर्ट जोन है, इसको टेस्ट करने के लिए इजीली यहाँ पर डाउनफॉल दिखा देगा। सो लेट्स सपोज मंडे के दिन निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करके जो प्रीवियस डे का हाई है 24,190 के आसपास, इसके ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक करे नेक्स्ट कैंडल में, देन हम लोग निफ्टी में यहाँ पर बाइंग के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस सिनेरियो में हम लोग सिंपली 24,150 के कॉल ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 20 से 30 पॉइंट के टारगेट के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए निफ्टी इस जोन में रेजिस्टेंस फेस करता है, देन आप देखेंगे यहाँ पर एक माइनर सा सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको कुछ इस टाइप से। तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद जैसे ही 24,100 के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बेरिश क्लोजिंग कैंडल का निफ्टी लो ब्रेक करे, देन यहाँ पर आप लोग सेलिंग के साइड भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। और तब यहाँ पर 24,200 के पुट ऑप्शन में 10 से 15 पॉइंट का हमारा सिंपली स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हम लोग 20 से 30 पॉइंट के लिए प्लान करेंगे। निफ्टी अगर ओवरनाइट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, सो गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम लोग वेट करेंगे एक पुलबैक का, और पुलबैक लेके 24,190 से लेकर 24,150 के बीच में कोई भी सपोर्ट कंफर्मेशन मिले, देन दोबारा यहीं से हम लोग निफ्टी में एक बाइंग मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। मंडे के लिए निफ्टी में एक मोमेंटम का पॉसिबिलिटी मुझे काफी ज्यादा हाई लग रहा है कि अगर निफ्टी को यहां से ऊपर के साइड जाना है, देन जितने भी पोजिशनल बायर्स यहां पर बैठे हुए हैं अपने टाइट स्टॉप लॉस के साथ ये सारे प्रीवियस स्विंग लो पे प्लेस करके उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए एक बार निफ्टी एक छोटा सा यहां पर डाउनफॉल दिखाएगा। और इस डाउनफॉल में जितने भी फ्रेश शॉर्ट सेलर्स यहां पर ऐड होंगे, तो उनको ट्रैप करता हुआ निफ्टी यहां पर दोबारा से अग्रेसिव अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है। तो ऐसा कुछ ट्रैपिंग सिनेरियो अगर आपको मंडे के दिन बनता हुआ नजर आए, देन 24,150 के ऊपर ट्रैपिंग के बाद सस्टेन होते ही यहीं से आप लोग निफ्टी में अग्रेसिव बाइंग के साइड अपना पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। आई होप गाइस आप सभी को निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो मंडे के लिए जो सबसे पहला स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है ACI। ACI के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे ये पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इवन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आप देखिएगा तो यहाँ पर चार्ट पे आपको नजर आ रहा होगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस करके काफी नीचे क्लोजिंग किया है। बट इसका एक्चुअल क्लोजिंग अगर आप देखिएगा तो एक्चुअल क्लोजिंग इसका नियर अबाउट 712.45 के आसपास है, जो कि इस ट्रेंड लाइन के काफी नियर बाई है। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट आने का पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। अलोंग विद दिस आप देखिएगा तो यहाँ पर बुलिश इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन के बाद भी इस स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा मूव कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में 721 के ऊपर मैं यहाँ पर बाइंग के साइड एक ट्रेड प्लान करूंगा। 4 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 729 के अल्टीमेट टारगेट के लिए मैं प्ले आउट करूंगा। मंडे के लिए जो सेकंड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा वो है KPR मिल।
केपीआर मिल के 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे ये स्टॉक मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। इवन अगर आप एक पॉइंट नोटिस करोगे तो पहले जब भी ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास अप्रोच करता था तो इसमें कहीं ना कहीं हायर विक रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिलता था। इवन सेकेंड टाइम में आप देखिएगा लोअर लेवल से अग्रेसिव बाइंग के बाद इस जोन से एक अग्रेसिव सेलिंग का भी प्रेशर हमें देखने के लिए मिला था, जिसके कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने इस जोन के आसपास क्लोजिंग नहीं किया था। बट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ऐसा नहीं हुआ है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आप नोटिस करोगे तो लोअर लेवल से बाइंग प्रेशर के बाद एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग किया है। तो केपीआर मिल अगर इस जोन का ब्रेकआउट करता है जिसका लेवल 987 का है, 987 के ऊपर ब्रेकआउट करते ही हम लोग वेट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किसी भी बुलिश क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रेक होने का। जैसे ही हाई ब्रेक होता है मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग के साइड 8 से 10 पॉइंट के टारगेट के लिए सिंपली एक ट्रेड प्लान करूंगा। अदरवाइज लोअर लेवल पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर मुझे कैंडल्स इमोशंस में बुलिशनेस कुछ नजर आता है देन लोअर लेवल से भी मैं इसमें बाइंग कर सकता हूं विदाउट एनी कैंडल क्लोजिंग। ओके, तो आप लोग भी इसको अपने अकॉर्डिंगली यहां पर स्टडी कर सकते हो। जो थर्ड स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहने वाला है वो है EI होटल। EI होटल के 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा यहां पर भी एक काफी ब्यूटीफुल सा रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अभी अगर EI होटल यहां पर अपने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है देन एक अच्छा खासा बाइंग मूव इसमें भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। सो EI होटल में मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर स्टॉक में 384 के ऊपर बाइंग के साइड अपना एक पोजीशन क्रिएट करूंगा। 3 रुपए यानी 1% के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अल्टीमेट टारगेट 390 के आसपास यहां पर रहने वाला है। जो फोर्थ स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा गाइस मंडे के लिए वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जाकर देखिएगा एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पर बेरिश हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अलोंग विद दिस आप देखोगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल का एक माइनर सा सपोर्ट जोन भी है। तो अगर टेक महिंद्रा मंडे के दिन अपने इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ इस माइनर से सपोर्ट जोन के नीचे ब्रेकडाउन करके 1699 के नीचे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बेरिश क्लोजिंग कैंडल का लो ब्रेक करता है देन मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बेरिश ट्रेड प्लान करूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सिंपली 6 से 7 रुपए का रहेगा और टारगेट मैं 10 से 12 पॉइंट के लिए प्लान करूंगा। अगर मान लीजिए ये पर्टिकुलर स्टॉक इस सपोर्ट जोन को ब्रेकडाउन करने के बजाय हायर लेवल पे आप देखिएगा यहाँ पर एक माइनर सा सप्लाई जोन है जिसका लेवल प्रॉपर्ली अगर मैं मार्क करूं तो 1738 से लेके 1731 के बीच में बना हुआ है। अगर इस सप्लाई जोन को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करके टेक महिंद्रा सस्टेन करता है तभी मैं इसमें फर्दर बाइंग के साइड ट्रेड प्लान करूंगा। अदरवाइज इस जोन में जब तक ट्रेड करे मैं सिंपली इसमें ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा। जो आखिरी स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा गाइस मंडे के लिए वो है अजंता फार्मा। इस पर्टिकुलर स्टॉक के 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखिएगा यहाँ पर भी एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ है जिसे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है ब्रेकआउट करने का। अलोंग विद दिस एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना हुआ है। सो अगर अजंता फार्मा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है मंडे के दिन एंड ब्रेकआउट के बाद 3090 के ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश क्लोजिंग कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करे 10 से 12 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसमें 1:2 के टारगेट के लिए सिंपली एक ट्रेड प्लान कर सकता हूं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने फ्राइडे के लिए जो भी स्टॉक्स आप सभी के साथ शेयर किए थे उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो फ्राइडे के लिए सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक मैंने शेयर किया था गाइस GSFC। इस पर्टिकुलर स्टॉक में सिंपली हमें 215 के ऊपर इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करना था। आप देखिएगा जैसे ही GSFC ने इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट किया सो ब्रेकआउट के बाद परसेंटेज टर्म में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 5% का एक शार्प इंट्राडे बाइंग मूव इसमें हमें कैप्चर करने के लिए मिला था। सो फ्राइडे के दिन आप में से कितने लोगों ने GSFC के इस बाइंग मोमेंटम पे ट्रेड करके प्रॉफिट बुक किया था आप लोग कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा, बिकॉज मैं आप सभी के कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं गाइस एंड ये देख के मुझे काफी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू रेगुलर बेसिस पे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करते हो। जो सेकंड स्टॉक था हमारा फ्राइडे के लिए वो था शेफलर। शेफलर में आप देखेंगे यहाँ पर सिंपली इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हमें बाइंग करना था। ब्रेकआउट के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 3616 के आसपास हाई लगाया था जो कि हमारा सेकंड टारगेट था, इसमें भी काफी इजीली अचीव हुआ था।
जो थर्ड स्टॉक था हमारा फ्राइडे के लिए वो था जाइडस वेल। जाइडस वेल में आप देखिएगा 2037 के ऊपर इसमें हमें बाइंग करना था। ब्रेकआउट के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ पर कहीं ना कहीं साइडवेज टू वॉलेटाइल मोमेंटम किया, जिसके कारण इसमें हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था नियर अबाउट 10 पॉइंट्स के आसपास। जो हमारा अगला स्टॉक था गाइस वो था पूना वाला। पूना वाला में हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद बाइंग करने वाले थे, तो इसमें ब्रेकआउट नहीं मिला, जिसके कारण ये स्टॉक हमारा अवॉइड हो गया था। आखिरी स्टॉक था SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें भी कोई भी ब्रेकआउट हमें देखने के लिए नहीं मिला था, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आप लोग कल के लिए भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर ये ब्रेकआउट करता है देन इसमें भी एक अच्छा खासा बाइंग मूव हमें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। इसका अगर डिटेल्ड एनालिसिस देखना है देन आप लोग इसके पहले वाला वीडियोस चेकआउट करना, उसमें मैंने काफी डिटेल में SBIN पे एनालिसिस किया हुआ है। सो फ्राइडे के लिए दिए हुए टोटल 5 इंट्राडे स्टॉक्स में से गाइस सिर्फ 3 में हमारे प्रॉपर एंट्री ट्रिगर हुए थे, जिनमें से 2 स्टॉक्स में हमारे सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं और GSFC में तो एक जैकपॉट प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिला था। एक स्टॉक में हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ था जो कि था जाइडस वेल। बाकी के 2 स्टॉक में हमारे कोई भी एंट्री ट्रिगर नहीं हुए थे। सो अगेन एक काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी हमारी निकल के आई है। अगर आपको मेरी एक्यूरेसी, मेरी एनालिसिस रेगुलर बेसिस पे पसंद आ रही है गाइस, देन आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, ताकि वे लोग भी इन सारे जैकपॉट ब्रेकआउट मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे ट्रेड करके डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर पाएं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।